ऐसा मानते हैं क्या कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? हम ऐसा मानते हैं, और इसके बारे में श्रीमद् महाभारत में उसमें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज को बोलता है कि जो सामने तुम्हारे खड़े हैं ये कृष्ण, ये पहले नारायण है, यानी जो फर्स्ट नारायण कोई है वो ये स्वयं है, इनके बाद दूसरे नारायण आते हैं। मतलब यानी जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है, हम उन्हें अवतारी बोलते हैं, और इन्हीं से विस्तार लेते हैं सारे भगवान। तो जो विष्णु जी है वो कृष्णा जी का विस्तार है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कृष्णा जी हैं वो विष्णु जी का पर्सनल फॉर्म है। जैसे आप घर पे जाओगे तो आप नॉर्मल कपड़ों में रहोगे, पर जैसे ऑफिस जाओगे तो आप सूट बूट मेक श्योर करते हैं यू शुड लुक लाइक अ टीचर, आप रैंडम व्यक्ति नहीं लगे। तो वैसे ही जो कृष्णा जी हैं जब बहुत पर्सनल, भगवान नारायण जो हैं जब बहुत पर्सनल फॉर्म में रहते हैं तो कृष्ण रूप है उनका, जिसको वो गोकुल घर का रूप, गोलोक धाम में जैसे वो रहते हैं तो कृष्ण रूप में वो राधा रानी जी के साथ रहते हैं। हाँ वो एक तरीके से भगवान नारायण का बहुत पर्सनल कंफर्ट जोन, हाँ वो उनका रूप है, वो ऐसे हैं। पर जब सृष्टि चलानी हो तो अपने आप को नारायण रूप में विस्तार करके संसार बनाते हैं। तो ये जो पर्सनल फॉर्म वाली बात है कि वो पर्सनल फॉर्म में रहती है, ये वाली बात कहाँ पे मेंशन है? जैसे कि पहली बात तो स्वयं उन्होंने बोला, क्या नाम है, भीष्म पितामह बोलते हैं कि पहले नारायण है। तो यहाँ पहले नारायण का मतलब ये कि, तो मैं ऐसे वो नहीं करना चाह रहा, क्या इसका मतलब ये नहीं कि पहले वो नारायण है बाद में वो कृष्ण है, ऐसा बाद में कुछ नहीं, यहाँ पे बोला गया नारायण में भी ऐसे शास्त्रों में बताया गया, जो प्रथम नारायण मतलब है कि अन्य नारायण भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नारायण भी, भगवान विष्णु अपने आप को कई नारायण में एक्सपांड करते हैं सृष्टि को चलाने में। हाँ, ये बात हम जिस तरीके से ऐसा बोलते हैं कि एक भगवान का भी देवी देवताओं का रूपों का पूरा वो है, समूह है जो मिलके दोनों जगत को बैलेंस करता है। ओके, तो इस तरीके से भगवान अपने आप को कई रूप में विस्तार करते हैं। इसलिए पर विस्तार किस रूप से किया ये भी तो सवाल है ना, वो पहला कौन सा था जिससे ये सब निकले। तब वहां पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं ये वाला वो पहला रूप है जिससे सब विस्तार हो रहा है, प्रथम नारायण ये है। और आपको अगर देखेंगे वेद व्यास जी के पिताजी वो भी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में जो कृष्ण है वो भी प्रथम है। श्रीमद् भागवत में, हाँ, भागवतम पुराण में कथा भी आता है एकम और जब कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी आए थे। ओके, और ब्रह्मा जी ने एक आरती की थी जिसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं। ठीक है, उसमें वो बोलते हैं कि ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर जो है वो यही है और इन्हीं से सारे चीजें निकल रही हैं, जितने भी कॉज है जो हो रहा है, जो कारण है वो यही वाला है। ये तो बच्चा भी संसार में है ना, ये वो वाला रूप है, यहाँ से सब बनता है। और इसको आगे चल के कृष्णा अपनी लीला में कैसे दिखाते हैं कि जब वो सारे ब्रह्मा जी बाल गोपालों को उठा लेते हैं तो अब देखोगे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, और जैसे वो वापस धरती पे आए तो वो देखते हैं कृष्णा ऐसे बैठे हुए और चारों तरफ बहुत सारे नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। तब वो फिर से बोलते हैं कि अरे आप ही, मैं भूल गया था आपको, तो मैंने प्रे करी थी कि आप ही पहले नारायण है, आपसे विस्तार बनता है। तो ये भी एक आता है। और इसी तरीके से और भी कई बार भगवान कृष्णा ने ये वाली चीजें दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस बात को कौन मानता है या नहीं मानता? हम उसको उल्टा मानते हैं। हम कहते हैं भगवान कृष्णा का विस्तार है स्वयं भगवान विष्णु, और कृष्णा अवतारी हैं, प्रथम नारायण हैं, वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं, फिर विष्णु रूप लेते हैं और विष्णु रूप के माध्यम से संसार में दोबारा आते हैं। तो कृष्णा अवतार नहीं है, कृष्णा वो नारायण है जिनके थ्रू चीजें विस्तार होती हैं, विष्णु बनते हैं और विष्णु फिर अवतार लेते हैं। प्रभु जी, इस अल्पबुद्धि को समझ में कुछ आया नहीं है। मैं कुछ ऐसा समझाऊं कि भगवान श्री कृष्ण फर्स्ट वन, फिर उन्होंने विष्णु को अवतार दिया, फिर विष्णु ने फिर से आठवां अवतार श्री कृष्ण का लिया, ऐसा कुछ? पहली बात तो भगवान विष्णु अवतार नहीं है, वो विस्तार है। विस्तार ऐसा होता है जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि जैसे आप हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति आराम से घर पे बैठे हैं, फिर आपको बोला गया कि आज आपके ऑफिस में मीटिंग है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। देन आप कैजुअल कपड़ों में जाओगे, आप मेक श्योर करोगे आपके कपड़े सेट हो, सूट बूट टाई एंड ऑल, मेक श्योर आपके हेड ठीक हो, और आप एकदम अभी आप जा रहे हैं प्रेजेंटेटर के फॉर्म में, है ना, ऑफिशियल रूप अपना लेके। तो आप योगी जी का वो विस्तार हुआ कि देखो घर से बाहर जाने के लिए इस तरीके से फॉर्म लिया उन्होंने। तो वैसे ही कृष्णा जी अपने आप को एक विस्तार लेते हैं संसार के निर्माण के लिए, वो है विष्णु जी नारायण, ठीक है। तो संसार बना दिया। अब संसार में आने के लिए आएंगे ना दोबारा, तो कई बार अन्य अवतार होते हैं, जैसे नरसिम्हा अवतार हो गया, हैग्रीव अवतार हो गया,
इस तरीके से जो अवतार होते हैं, जो कुछ क्षण के लिए आए चले गए, तो ये अवतार हो जाते हैं, जैसे वामन अवतार हो गया। पर जब कृष्णा का, स्पेशल कृष्णा जी और राम जी का केस होता है, क्योंकि तब वो एक्चुअली ओरिजिनल जो गॉड है वही अपना डायरेक्ट रूप लेके आता है, इसलिए उनको अवतार नहीं बोला जाता। अवतार वर्ड होता क्या है कि भगवान ने आध्यात्मिक जगत से संसार में आए, ऐसे में अवतार बोल दिया जाता है। बट एक्चुअली है तो वो एक ही भगवान ना, समझे? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इस तरीके तो कृष्णा जी और राम जी का केस है, उसमें ये बोला जाता है कि यही वो नारायण है जिनसे संसार निकलता है, और ये अपनी फ्री विल पे आते हैं, चले जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि बाकी जो 22 अवतार हैं, वो 22 अवतार में भगवान विष्णु ने अपने आप को अवतार रूप में या बाकी नरसिंह अवतार रूप में प्रकट किया। बट ये जो 2 कंडीशंस है राम और कृष्ण वाली, इसमें स्वयं श्री कृष्ण आए दोबारा से विदाउट। पहली बात तो ये भी हम लोग कई बार ज्यादा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सी ऐसा इसको और इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु नारायण में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, ठीक बात है। बस अपने आप को पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिफरेंट रूप में दिखा रहे बट हैं। जैसे प्रभु जी क्या है ना कि जितने भी अपन हिंदू धर्म के जितने भी पढ़ते हैं, सब जगह एक कॉमन बात बताई जाती है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार है। लेकिन जैसे हम किसी इस्कॉन वाले व्यक्ति से बात करते हैं, वो उस बात पे अड़ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार सारे हैं। हाँ। तो अब ये होता है कि कृष्ण फिर विष्णु फिर कृष्ण के अवतार आए। बट इसमें होता क्या है, एक चीज है जो अक्सर लोग गलत करते हैं, और हो सकता है शायद इस्कॉन वाले भी अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे होंगे, कि हम छोटा दिखा रहे हैं विष्णु जी को। ओके। कई लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि तुम ये कहना चाहते हो विष्णु छोटे हैं। हाँ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं विष्णु छोटे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा है वो पहले हैं, फिर अपने आप को विष्णु रूप में दिखाते हैं, और फिर संसार में आते हैं और अन्य रूप में ले लेते हैं। तो तुम लोग कह रहे हो या बाहर के लोग कह रहे हैं कि नहीं, विष्णु है जो कृष्ण अवतार में आ रहे हैं, कृष्णा का रूप ले रहे हैं, राम के रूप ले रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा है वो विष्णु का रूप ले रहे हैं, राम का रूप ले रहे हैं। दोनों में समझ में आपकी वाली बात तक मुझे समझ में आ गया था कि कृष्ण है वो विष्णु का एक्सपेंडेशन रूप है, मतलब कृष्ण है उसके बाद उन्होंने विष्णु रूप में अपने आप को एक्सपेंड किया। हाँ जब उसके बाद अवतार की भी तो कहानी खूब सारी 24 अवतारों की बात हुई है ना। हाँ, तो 24 अवतार में से बात एक ही हो जाती है एक्चुअली। हम लोग बस हमें इसको थोड़ा फैंटेसाइज हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं कि देखो अब विष्णु रूप बोलो या कृष्ण रूप बोलो, टेक्निकली दोनों विष्णु और कृष्ण है तो एक ही ना। ठीक बात है। तो अगर मैं बोलूं विष्णु जी ने अवतार लिए 24, या मैं बोलूं कृष्णा जी के 24 अवतार, फर्क क्या है? तो डिबेटिव टॉपिक क्यों है इस्कॉन? मजा आता है लोगों के लिए। बट इस्कॉन वाले जैसे मेरे कई बार रिपोर्ट आते हैं, इस्कॉन वाले इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं, कृष्ण पहले है, उसके बाद विष्णु है, उसके बाद विष्णु के अवतार कृष्ण फिर से आए। तो ये तो कई बार होता है कि हम कोई फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमें अपने वाले पॉइंट को रखने में ज्यादा मजा आता है कि नहीं मेरा वाला पॉइंट है, मैंने पढ़ा है, मैं सही। अच्छा। पर सवाल ये है कि अगर मैं विष्णु जी बोल दूं या कृष्णा जी बोल दूं, पर दोनों में अंतर क्या है? मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे हैं तो भी मोदी जी हैं, और वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के गरबा कर रहे हैं तो भी मोदी जी हैं। ठीक बात है। तो वही है कि अभी मैं आपके सामने धोती कुर्ता में हूँ, आगे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो भी मैं दक्ष चैतन्य दीप हूँ, अपनी मम्मी के साथ बैठ के बैठा हुआ हूँ तो भी मैं दीप हूँ।